एक चौपाई को आधार बनाकर 5 दिन की हनुमान कथा सुंदर कांड पर सुनाएंगे। किस पर सुनाएंगे? 5 दिन की कथा सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? हमने चौपाई सोची, कौन सी चौपाई गाएं, तब तक हमारे मन में आई, आहा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सबको, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आहा, तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, तो परिणाम क्या? ता पर कृपा करे सबको। देखो तो क्या अद्भुत बात है, जिस पर राम जी कृपा कर दें उस पर सब कोई कृपा करता है। मेरे प्रिय जनों, जगत रूठ जाए पर जगदीश ना रूठे ना, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जगत तुम्हारे पक्ष में हो पर जगदीश तुम्हारे विपक्ष में हो तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए एक सूत्र नोट कर लो, क्या? हमें संसार को नहीं रिझाना है, हमें जगत को नहीं रिझाना, हमें जगत के पति जगदीश को रिझाना है। भगवान को रिझा लोगे तो दुनिया को अपना बना लोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और हमारे प्रिय इस कथा के यजमान श्री अजय राय जी, जब हम इनके घर कुशीनगर से उतरकर इनके घर पे भोजन पाने के लिए बैठे, तब इनके पिताजी बड़े सरल हैं, तो बहू रानी ये प्रसाद परोस रहे थे, पिताजी आए, वो मिले तो बड़ी आंखों में आंसू भर के बोले, गुरुजी बड़ी कृपा हुई जो आप आए। तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाए, उनकी भावुकता, उनकी सहजता, उनकी सौम्यता और उनका वो गांव का एकदम शुद्ध अंदाज, तो हम कुछ उनको तो नहीं कह पाए, पर मन ही मन में लगा आप ठीक कह रहे हो कि हम आए, बड़ी कृपा हुई। पर सच तो ये है, तुम्हारे घर पर भगवत भक्त बालक हो गया तो अब कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है। जिसके घर पर भगवान का भगत हो जाए, भगवत भक्ति जिसके दिल में प्रकट हो जाए, उसकी जिंदगी में सब आते हैं। बोलो सीताराम। एक बात और पूछो, क्या पूछो? पुरुषार्थ करने वाले को स्वयं चल करके जाना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर भगवान के भक्त को जहां बैठा हो वहीं पर उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ में और प्रसाद में इतना ही अंतर है। पुरुषार्थ करोगे तो स्वयं चलकर जाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, और बीच में आगी लगो, कछू आ गो, उपद्रव हो गो, दिमाग फिसल गो, लो हो गई तपस्या भंग। बोलो सीताराम। हाँ, साफ स्वाहा। पर अगर भगवान के भरोसे रहेंगे, गुरुदेव के भरोसे रहेंगे, हनुमान जी के भरोसे रहेंगे,
तो कहीं भटकने फटकने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की ही कृपा से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या होगा हनुमान जी की कृपा से? होगा क्या क्या ये भी सुनो। पहले राम जी की कृपा से क्या क्या होगा? राम जी की कृपा से कुछ हो या ना हो, एक चीज होगी। पूछो क्या? पूछो क्या? गोस्वामी जी ने इसका उत्तर लिखा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, गोपालगंज जिला में कितने लोग नहीं रहते? लाखों लोग रहते, हाँ या ना? बोलो, जोर से बोलो। पर क्या वो सब कथा में आ पाए? पूछो क्यों? जिन पे राम जी की कृपा होगी वही तो आएंगे। हाँ, जैसे उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, उसी प्रकार राक्षस बुद्धि वालों को भगवान की कथा से दिक्कत होती है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो तो शास्त्र की पुराण की बात है। अब तुम लोग किसी के ऊपर मत ले जाना कि तुम कहो कि गुरु जी ने फलाने को राक्षस के। नहीं नहीं नहीं, भगवान की दया। हमारी नजर में तो सब भगवान है। हमारी नजर, हम किसी को बुरा कह ही नहीं सकते। क्यों कहेंगे? हमारा क्या बिगाड़ा है? तो भैया, राम जी की कृपा से क्या होगा? सत्संग मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। सत्संग मिलेगा। अच्छा, अब तुम्हें सत्संग तो मिल गया, तुम कथा में आके तो बैठ गए, पर इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या करना है भैया? दवा जेब में हो पर शरीर में ना जाए तो क्या असर होगा? किसी को बीपी की दिक्कत हो, बीपी की गोली जेब में डाले हो आगे वाली, और फिर कहे दिक्कत नहीं है, गोली तो है, गोली तो है। ठटरी के बारे जेब में रहेगी पर शरीर में नहीं जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार दवा जेब में असर नहीं करती, शरीर में जाने से असर करती है। उसी प्रकार तुम्हारा कथा में बैठने से कल्याण नहीं होगा। कथा जब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगी तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो सीताराम।